परिचय। सौम्या, क्या तुम्हें पता है कि आज के तूफान से हमारे इलाके के कई पेड़ उखड़ गए हैं? हाँ विनीत, वो देखो, एक बहुत बड़ा पेड़ बीच में से टूट गया है। अरे हाँ, यह दीवार पर गिरा हुआ आधा टूटा पेड़ का हिस्सा एक सुंदर त्रिभुज बना रहा है। बहुत अच्छे विनीत। क्या तुम इन दिनों स्कूल में ज्यामिति पढ़ रहे हो? हाँ सौम्या, आजकल हम त्रिभुजों की रचना करना सीख रहे हैं। इस पाठ में आप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दी गई रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों, एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण ज्ञात हो, एक त्रिभुज की रचना करना जिसके दो कोण तथा उनके बीच की भुजा ज्ञात हो, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक भुजा तथा कर्ण ज्ञात हो, समानांतर रेखाओं की रचना। एक अनुप्रस्थ काट की दो रेखाएं परस्पर समानांतर कही जा सकती हैं यदि संगत या वैकल्पिक आंतरिक कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। इस आकृति में यदि कोण 3 कोण 2 के बराबर है अथवा कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तब रेखा M को रेखा N के समानांतर कहा जाएगा। हम समानांतर रेखाओं की रचना करने के लिए रूलर और प्रकार का उपयोग करते हैं। तो आइए समानांतर रेखाओं की रचना करना सीखें। चरण 1। एक लंबी रेखा M खींचिए तथा इस पर एक बिंदु X अंकित कीजिए। चरण 2। इसके ऊपर कुछ दूरी पर एक बिंदु Y अंकित कीजिए तथा इसे बिंदु X से मिलाइए। चरण 3। X को केंद्र मानकर तथा कोई भी त्रिज्या लेकर रेखा M को बिंदु Z पर तथा XY को V पर काटता हुआ एक चाप खींचिए। चरण 4। Y को केंद्र मानकर तथा वही त्रिज्या लेकर XY को बिंदु U पर काटता हुआ एक चाप PQ खींचिए। चरण 5। प्रकार की सहायता से VZ को मापिए। चरण 6। U को केंद्र मानकर तथा मापी गई त्रिज्या लेकर चाप PQ को S पर काटता हुआ एक चाप खींचिए। चरण 7। S और Y को मिलाइए तथा रेखा N बनाने के लिए इसे आगे बढ़ाइए। चरण 8। एकांतर अंतःकोणों SYX तथा YXZ को मापिए। आप देखेंगे कि कोण SYX बराबर है कोण YXZ के, अतः रेखा N समानांतर है रेखा M के। त्रिभुजों की रचना। एक त्रिभुज एक दो आयामी समतल आकृति होती हैं जो 3 भुजाओं और 3 कोणों से मिलकर बनती है। हम त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं यदि हमें निम्नलिखित ज्ञात हो। 3 भुजाएं यानी साइड 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 या SSS, 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण यानी साइड एंगल साइड या SAS, 2 कोण तथा उनके बीच की भुजा यानी एंगल साइड एंगल या ASA, समकोण कर्ण तथा एक भुजा यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड या
RHS। आइए हम सभी 4 प्रकार के त्रिभुजों की रचना करना सीखते हैं। SSS कसौटी। आइए हम एक त्रिभुज खींचते हैं जिसकी तीनों भुजाएं रूलर और प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर मापी गई हैं। चरण 1, एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। चरण 2, P को केंद्र मानकर तथा एक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। चरण 3, Q को केंद्र मानकर तथा एक 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पिछले चाप को बिंदु R पर काटते हुए एक अन्य चाप खींचिए। चरण 4, बिंदु R और P को मिलाइए, बिंदु R और Q को मिलाइए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज तैयार हो जाता है। SAS कसौटी। आइए अब हम एक त्रिभुज खींचते हैं जिसकी 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं तथा अंतर्गत कोण 30 डिग्री का है। चरण 1, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। चरण 2, Q को कोण का केंद्र मानकर 30 डिग्री मापिए तथा बिंदु S अंकित कीजिए। चरण 3, बिंदु Q और S को मिलाते हुए एक अर्धरेखा SQ खींचिए। चरण 4, Q को केंद्र मानते हुए तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर अर्धरेखा QS को बिंदु R पर काटते हुए एक चाप खींचिए। चरण 5, P तथा R को मिलाइए। 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की 2 भुजाओं एवं 30 डिग्री के एक अंतर्गत कोण वाला एक त्रिभुज PQR तैयार हो जाता है। ASA कसौटी। आइए अब हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसके 2 कोणों की माप 40 डिग्री तथा 80 डिग्री है एवं उनके बीच की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। चरण 1, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। चरण 2, केंद्र के रूप में बिंदु Q को लेकर 40 डिग्री का कोण मापिए तथा बिंदु S अंकित कीजिए। चरण 3, बिंदु Q तथा S को मिलाते हुए किरण SQ खींचिए। चरण 4, केंद्र के रूप में बिंदु P को लेकर 80 डिग्री का कोण मापिए तथा बिंदु T अंकित कीजिए। चरण 5, बिंदुओं T तथा P को मिलाते हुए अर्धरेखा TP खींचिए। चरण 6, किरणों SQ तथा TP के प्रतिच्छेदन बिंदु को R से अंकित कीजिए। 40 डिग्री तथा 80 डिग्री के 2 कोणों तथा उनके बीच की 5 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक त्रिभुज PQR तैयार हो जाता है। RHS कसौटी। आइए अब हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसके कोण की माप 90 डिग्री है तथा आधार और कर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। चरण 1, एक रेखा L खींचिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। चरण 2, AB के बिंदु A पर एक लंब AG
खींचिए। चरण 3, बी को केंद्र मानते हुए तथा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ए जी को बिंदु सी पर काटते हुए एक चाप खींचिए। चरण 4, बिंदु सी से बिंदु बी को मिलाइए। क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आधार तथा कण वाला समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। आत्म मूल्यांकन। विवरणों के साथ त्रिभुज की रचना करने के लिए उनकी कसौटी का मिलान कीजिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक दी गई रेखा के समानांतर एक रेखा की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण ज्ञात हो। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके 2 कोण तथा उनके बीच की भुजा ज्ञात हो। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका एक पाद और एक कण ज्ञात हो।